Hello friends, today we are going to learn modals. What is the modals? Modal verbs are verbs used with an action to express ability, permission, suggestion, possibility or intention. Can, could, may, will, should are some modal verbs. Remember, modal verbs are always used along with the main verb and appear before it. Okay. मोडल ये जो शब्द तैयार हुआ है तो इसकी एक बहुत खास वजह है. मोडल्स मीन्स मूड, MOOD मूड. तो मूड मतलब अपने मन की बात होती है, मन में सोचे हुए होता है ना. हम बोलते हैं ना, आज मेरा इस काम में मूड नहीं है, आज मेरा उस काम में मूड नहीं है. तो अपने मन की बातों को रिप्रेजेंट करता हुआ जो होता है वो मूड होता है. और जो वो मूड हम मतलब हमारी कोई विश हो, डिज़ायर, इच्छा आकांक्षाएँ होती है ना, ख्वाहिशें होती है हमारी, या हमको किसी से परमिशन लेनी हो या परमिशन देनी हो, मतलब अपने मन का मूड है ना. अनुमति लेने या देने के लिए, किसी को आप सलाह दे तो एडवाइस के लिए, सजेशंस, कोई सूचनाएं आप देना चाहते हो. रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ अपनी जिम्मेवारी होती है, कुछ जिम्मेवारी को निभाने के लिए भी, और कुछ अपने शारीरिक क्षमताएं होती है. तो उनको अपने मन में जब हम सोचते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं तो मोडल्स के थ्रू करते हैं, है ना. तो ये सारी बातें बताने के लिए हम क्या करते हैं, मोडल्स का इस्तेमाल करते हैं. एक खास अपनी मन की बातें शेयर करने को मोडल्स यूज किए जाते हैं. ओके. अगर आप देखोगे, देयर आर 4 पिक्चर on the page. What can Amit do? What can he not do? Discuss in pairs. पहले जो पेयर है, in the first picture Amit is playing guitar. Okay. So you should write in your notebook, Amit can play guitar. Okay. And another picture, his bread was burned in the oven. Okay. So Amit cannot make bread. Amit cannot make bread. मतलब उसकी जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो बताने के लिए हम कैन, अमित की जो क्षमताएं हैं वो बताने के लिए वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये बताने के लिए हमने कैन को यूज़ किया. ओके. नेक्स्ट पेयर देखो पिक्चर की. अमित कैनॉट डांस बट अमित कैन स्विम वेरी वेल. ओके. तो अपनी क्षमता बताने के लिए, जैसे कि नीचे वो दोनों ने 2 सेंटेंस दिए हैं, आई कैन राइड अ बाइसिकल, आई कैनॉट राइड अ हॉर्स. तो ऐसे अपनी मन की बातें शेयर करने के लिए
विश हो, डिज़ायर हो, परमिशन हो, एडवाइस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एबिलिटी हो, कुछ भी हो। तो ये सारी बातें बताने के लिए हम मॉडल्स यूज़ करते हैं। ओके, स्टडी दिस टेबल, it lists some common models and shows how they are used in your daily life. Okay, तो first is can. can में आता है ability, permission, possibility. ability मतलब आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत, आपकी कैपेसिटी। मतलब शीला कैन राइड अ बाइसिकल, शीला साइकिल चला सकती है। ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मतलब आपकी एबिलिटी, आपकी काबिलियत, आपकी कैपेसिटी बताने के लिए कैन यूज़ किया जाता है। दूसरा है परमिशन। परमिशन मतलब अनुमति देने एवं लेने के लिए। ये बहुत सिंपल है कैन यूज़ करते हुए, बट कैन परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, पर इनफॉर्मल मैनर में, मतलब दोस्तों में या अपने रिलेटिव्स में, जो भी आपके एज का हो, है ना, तो वहाँ हम कैन यूज़ कर सकते हैं। यू कैन लीव नाउ, अभी आप जा सकते हो। यू कैन गो, यू कैनॉट सी मी। तो आप परमिशन दे रहे अपने मन से, है ना। अगर आप अपने दोस्त के घर गए तो आप ऐसे बोल सकते हो, कैन आई कम इन, तो बोल सकता है यस, नो, है ना। तो वहाँ कैन यूज़ कर सकते हो। अभी नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। विंटर्स इन दिल्ली कैन गेट वेरी कोल्ड। दिल्ली में जब भी विंटर आएगा तो बहुत कोल्ड होगा। तो ये पॉसिबिलिटी, संभावना भी हम कैन से व्यक्त कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया कैन का। अभी नेक्स्ट है कुड। कुड इज पास्ट टेंस ऑफ कैन। कुड इज पास्ट टेंस ऑफ कैन। कुड कब यूज किया जाता है? एबिलिटी इन द पास्ट। एबिलिटी इन द पास्ट मतलब आपके पास क्षमताएं थी, पास्ट की क्षमताएं। शीला कुड आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द क्विज। शीला बहुत सारे क्विज में जो भी क्वेश्चन आते थे उनका आंसर दे देती थी। तो ऐसी ओके। और yesterday I could not find my wallet. Yesterday I could not find my wallet. मुझको मेरा वॉलेट में ढूंढ नहीं सका। तो एबिलिटी इन द पास्ट, आपके साथ क्या हुआ, आपकी क्या क्षमताएं थी, तो ये आप बता सकते हो। रिक्वेस्ट, बहुत रिस्पेक्टफुल रिक्वेस्ट। ओके, संवेदनशील। कुड आई बोरो योर पेंसिल फॉर दिस क्लास? ओके, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो? कुड आई गिव यू अ लिफ्ट?
तो ये सारे रिक्वेस्ट के लिए कुड से हम कुड यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना, इसमें भी संभावना देखो, इट कुड रेन टुमारो, रेन आ सकता है। ओके, संभावना है, इट कुड रेन टुमारो, ही कुड कम आफ्टर 2 days। तो ऐसे हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन मे, पोलाइट परमिशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। परमिशन के लिए, अनुमति लेने या अनुमति देने के लिए। बट देखो, कैन का भी परमिशन के लिए है, मे का भी परमिशन के लिए है, पर कैन का जो है वो इनफॉर्मल है, मे का जो है वो फॉर्मल है। आप जहाँ भी कोर्ट हो, ऑफिसेस हो, तो वहाँ जाके स्कूल हो, तो उस ऐसे ऑफिशियल्स में आप क्या मे यूज़ करके परमिशन मांग या दे सकते हो। ओके, पोलाइट परमिशन, मे आई यूज़ योर फोन प्लीज़, मे आई कम इन मैम, मे आई लीव नाउ। तो बहुत पोलाइट परमिशन के लिए फॉर्मल में, तो आप फॉर्मल मैनर में मे का परमिशन लेने या देने के लिए यूज़ कर सकते हो। दूसरा है उसमें पॉसिबिलिटी, संभावनाएं। ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे, द स्कूल में रिमेन्स क्लोज टुमारो। तो ये संभावनाएं हैं। समझो आज बारिश बहुत ज़्यादा है, द स्कूल में रिमेन क्लोज टुमारो, टुमारो स्कूल बंद रह सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं। तो संभावनाएं व्यक्त करने के लिए हम मे का यूज़ कर सकते हैं। और पोलाइट परमिशन हो गया, पॉसिबिलिटी हो गई। फिर हम अपनी विश, ब्लेसिंग, आशीर्वाद देने के लिए भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग लाइफ। ऐसे दुआ देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए हम मे का यूज़ कर सकते हैं। नाउ फोर्थ इज शुड, SHOULD, शुड। शुड ये जो है, शुड मतलब दूसरों को सलाह देने के लिए, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सजेशन, एडवाइस। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपनी ड्यूटी क्या है, मॉरल ड्यूटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, अपना जो नैतिक कर्तव्य है, ये करने के लिए हम शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। या सजेशन या एडवाइस देने के लिए भी शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, आई शुड राइट टू माई आंट टू थैंक हर। मुझको मेरी आंट को थैंक्स करके ऐसे लिखना था, लिखना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो और एडवाइस, यू शुड रिवाइज फॉर योर टेस्ट, यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग। आप एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो। यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, यू शुड गो होम नाउ, यू शुड गो देयर। ऐसे। और जो लास्ट का है वो है विल। ये जो विल है हम यूज़ करते हैं फ्यूचर एक्शन के लिए। कोई अपना इंटेंशंस होता है,
एम होता है तो इसके लिए हम विल यूज़ करते हैं। आई विल ड्रिंक माई मिल्क बिफोर आई गो आउट टू प्ले। ओके, फ्यूचर एक्शन, आई विल डू इट, आई विल डू इट। तो ये जो चार्ट है, ये जो मॉडल्स आपको स्टडी को दिए हैं, ये जाहिर सी बात है कि आपके समझ में आए होंगे। फर्स्ट थिंग रिमेंबर, मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड along with a main verb and appear before it. Okay, do you understand what I'm saying? Modal verbs are always used along with a main verb and appear before it. Okay, तो आज के लिए बस इतना ही। ये चार्ट आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करो और अच्छे से लिखो। कल हम इसके जो एक्सरसाइजेस हैं ABCD ये देखेंगे। थैंक यू।